मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ शादी इंदौर शहर की गलियों से शुरू होकर मेघालय की हरी भरी वादियों तक फैली यह कहानी प्यार, शादी, विश्वासघात और एक खौफनाक हत्या की दास्तान है। ये कहानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की है, जिनकी जिंदगी एक खुशहाल शादी से शुरू हुई, लेकिन 12 दिन बाद एक भयानक हादसे में खत्म हो गई। इस कहानी में हर किरदार, हर घटना और हर सबूत को आसान और साफ शब्दों में समझाया जाएगा, ताकि आपको पूरी बात समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक एक एक कदम समझते हैं। जय बजरंगबली दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत है साजिश के एक और नए एपिसोड में। इंदौर शहर में साहकार नगर की एक जानी मानी गली में रघुवंशी परिवार रहता था। इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल। राजा एक मेहनती और हंसमुख लड़का था, जिसे अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार था। वह अपने परिवार के बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभालता था। यह बिजनेस स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को किराए पर बसें देता था। राजा के दो बड़े भाई थे, सचिन और विपिन, जो पहले से शादीशुदा थे और अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी रहते थे। राजा की मां उमा रघुवंशी एक साधारण गृहिणी थीं, जो अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी दुनिया देखती थीं। उनके पिता रामपाल रघुवंशी परिवार के बिजनेस को शुरू करने वाले इंसान थे और अब बेटों के साथ मिलकर इसे चलाते थे। राजा की एक बहन भी है, श्रास्ती, जो सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है और अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। राजा के हाथ पर राजा नाम का एक टैटू था, जो उसकी पहचान का हिस्सा था। वह हमेशा हल्का फुल्का गहना पहनता था, जैसे सोने की चेन और अंगूठी, लेकिन उसका स्वभाव सादा था। दूसरी तरफ इंदौर के ही कुशवाहा नगर में एक और रघुवंशी परिवार रहता था। इस परिवार की बेटी थी सोनम रघुवंशी, उम्र 24 साल। सोनम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जो अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करती थी। वह बिलिंग, अकाउंट्स और फैक्ट्री की देखरेख जैसे कई काम संभालती थी। लोग उसे मेहनती और जिम्मेदार मानते थे। सोनम की मां संगीता रघुवंशी एक गृहिणी है, जो अपनी बेटी पर बहुत गर्व करती थी। सोनम का एक भाई है, गोविंद रघुवंशी, जो परिवार के साथ रहता है और पिता के बिजनेस में थोड़ी बहुत मदद करता है। सोनम का स्वभाव थोड़ा शांत था और वह कम बोलती थी, लेकिन उसके दोस्त और परिवार वाले उसे एक सुलझी हुई लड़की मानते थे। इन दोनों परिवारों की मुलाकात एक खास किताब, समाज परिचय पुस्तिका, के जरिए हुई। यह किताब रघुवंशी समुदाय के लिए हर साल रामनवमी के मौके पर छपती है, जिसमें योग्य लड़के लड़कियों के नाम और उनके बारे में जानकारी होती है। इस किताब में राजा और सोनम का बायोडाटा देखकर दोनों परिवारों ने एक दूसरे से बात शुरू की। राजा की मां उमा ने बताया कि सोनम का परिवार उन्हें बहुत अच्छा लगा। सोनम पढ़ी लिखी थी, बिजनेस में मदद करती थी और उनका परिवार भी समुदाय का हिस्सा था। दूसरी तरफ सोनम के पिता देवी सिंह को राजा का सीधा सादा स्वभाव और उसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस पसंद आया। कई मुलाकातों के बाद दोनों परिवारों ने शादी पक्की कर दी। उमा ने चाहा कि राजा और सोनम शादी से पहले एक दूसरे से मिलें और बात करें, लेकिन सोनम के परिवार ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। फिर भी दोनों ने शादी के लिए हामी भर दी। शादी की तारीख तय हुई 11 मई 2025। इंदौर में यह शादी बहुत धूमधाम से हुई। बारात में रौनक थी, मेहमानों की भीड़ थी और सजावट ने हर किसी का दिल जीत लिया। राजा दूल्हे के जोड़े में बहुत खुश दिख रहा था। उसने सोनम के लिए खास गहने खरीदे थे, एक सोने की अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। सोनम ने भी अपनी शादी के गहने पहने थे, जिनमें मंगलसूत्र और कुछ हीरे की ज्वेलरी शामिल थी। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में एक्स पर लिखा, शादी के वीडियो में सोनम थोड़ी उदास और चुप दिख रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। यह बात बाद में इस कहानी को समझने में बहुत अहम हो गई। शादी के बाद राजा और सोनम कुछ दिन इंदौर में साथ रहे। उमा ने बताया कि सोनम घर में अच्छे से घुल मिल रही थी। वह उमा को मम्मी कहकर गले लगती थी और घर के कामों में मदद करती थी। लेकिन वह अक्सर अपने मायके चली जाती थी या फोन पर किसी से लंबी बातें करती थी। उमा को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।
शादी के 4 दिन बाद सोनम अपने मायके गई, जहां एक रस्म के लिए उसे बुलाया गया था। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शादी के 7 दिन बाद सोनम ने राजा से हनीमून की बात की। उसने कहा कि वे मेघालय जाएंगे, जो अपनी खूबसूरत वादियों और झरनों के लिए मशहूर है। शुरू में राजा ने मना किया, क्योंकि वह अपने बिजनेस में व्यस्त था। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, अभी तो शादी को कुछ दिन ही हुए हैं, हनीमून बाद में चले जाएंगे। लेकिन सोनम ने जिद की और कहा कि उसने टिकट बुक कर लिए हैं। उमा ने भी राजा को समझाया, अगर सोनम ने टिकट बुक कर लिए हैं तो चले जाओ। लेकिन एक बात उमा को खटकी, सोनम ने वापसी के टिकट नहीं बुक किए थे। राजा ने अपनी मां से कहा, वह कह रही है कि हम वहां जाकर वापसी का टिकट बुक करेंगे। उमा को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे। वहां उन्होंने मां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। राजा ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वे मंदिर गए और अब शिलांग जा रहे हैं। सोनम ने भी उमा से बात की और कहा, मम्मी, हम बहुत खुश हैं। मेघालय बहुत सुंदर है। 21 मई को वे शिलांग पहुंचे और एक होम स्टे में रुके। इस होमस्टे का मालिक था जॉन, एक 40 साल का खासी समुदाय का व्यक्ति, जो पर्यटकों को अपने घर में ठहराता था। जॉन ने बताया कि राजा और सोनम सामान्य लग रहे थे। सोनम ज्यादा बात करती थी, जबकि राजा शांत रहता था और अपने फोन पर तस्वीरें देखता रहता था। 22 मई को राजा और सोनम ने एक स्कूटर किराए पर लिया और सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, की तरफ निकल पड़े। सोहरा मेघालय का सबसे खूबसूरत इलाका है, जहां भारी बारिश, हरे भरे जंगल और झरने हैं। वे नोंगरियाट गांव गए, जहां मशहूर लिविंग रूट्स ब्रिज है। यह ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बना है और इसे देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। इस ट्रैकिंग में उनकी मदद की एक स्थानीय गाइड, अल्बर्ट पीडी ने। अल्बर्ट 32 साल का एक खासी समुदाय का व्यक्ति था, जो सोहरा में पर्यटकों को गाइड करता था। उसने बताया कि राजा और सोनम सामान्य पर्यटकों की तरह थे। राजा ने अल्बर्ट से खासी संस्कृति के बारे में सवाल पूछे, जैसे कि ये ब्रिज कैसे बनते हैं। सोनम तस्वीरें लेने में व्यस्त थीं और बार बार अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। अल्बर्ट ने सोचा कि शायद वह अपने परिवार से बात कर रही है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात वे नोंगरियाट में शिपारा होमस्टे में रुके। होमस्टे की मालकिन थी मरिया। मरिया ने बताया कि सोनम ने रात का खाना जल्दी खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि राजा बाहर बैठकर मरिया से मेघालय की सुंदरता के बारे में बात करता रहा। 23 मई की सुबह 6 बजे राजा और सोनम होमस्टे से चेकआउट करके निकल गए। मरिया से सोनम ने कहा, हम आज कुछ और झरने देखने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे अल्बर्ट पीडी ने उन्हें मावला क्यात इलाके में देखा। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 और पुरुष थे, जो हिंदी में बात कर रहे थे। अल्बर्ट को यह अजीब लगा, क्योंकि मेघालय में ज्यादातर लोग खासी या अंग्रेजी बोलते हैं। उसने देखा कि सोनम उन तीनों से खुलकर बात कर रही थी, जबकि राजा थोड़ा पीछे चल रहा था और चुप था। अल्बर्ट ने सोचा कि शायद ये उनके दोस्त होंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने पुलिस को बाद में बताया कि उन तीनों में से एक लंबा था, दूसरा मोटा और तीसरा पतला था, लेकिन वह उनके चेहरे ठीक से नहीं देख पाया। उसी दिन दोपहर को सोनम ने उमा को फोन किया और कहा, मम्मी, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ हड़बड़ी थी। उमा ने पूछा, राजा कहाँ है? सोनम ने कहा, वह मेरे साथ है, लेकिन फोन की बैटरी कम है। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। उमा ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 24 मई को राजा और सोनम का किराए का स्कूटर सोहरारिम इलाके में एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। स्कूटर की चाबी अभी भी उसमें थी और पास में उनका कोई सामान नहीं था। उमा को चिंता हुई और उन्होंने सोनम के पिता देवी सिंह को फोन किया। देवी सिंह ने कहा कि उन्हें भी कुछ पता नहीं है। दोनों परिवारों ने मेघालय पुलिस को खबर दी। राजा के भाई सचिन और विपिन मेघालय पहुंचे और खोज शुरू की। श्रास्ती ने एक्स पर पोस्ट डालकर लोगों से मदद मांगी। उसने लिखा, मेरा भाई और भाभी लापता हैं, कृपया उनकी तलाश में मदद करें। सोनम का भाई गोविंद भी मेघालय गया और पुलिस से मिला।
दोनों परिवारों ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वे ठीक से खोज नहीं कर रहे। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मेघालय की बारिश और कोहरे ने खोज को मुश्किल बना दिया। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली गई। 2 जून को वे सावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में एक सड़ा गला शव मिला। शव इतना खराब था कि चेहरा नहीं पहचाना जा सका, लेकिन हाथ पर राजा नाम का टैटू देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि यह राजा रघुवंशी है। पोस्टमार्टम में पता चला कि राजा के सिर पर 2 गहरे घाव थे, जो एक तेज धार वाले हथियार शायद माचिट से किए गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि ये घाव इतने गहरे थे कि राजा की मौत तुरंत हो गई होगी। उसकी सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट गायब थे। पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई, जिसके मुखिया थे एएसपी विवेक सीएम। सोनम का कोई सुराग नहीं था। पुलिस को शक हुआ कि शायद वह भी खतरे में है, लेकिन 4 जून को खाई के पास कुछ और सबूत मिले। एक सफेद शर्ट, कुछ दवाइयां, एक टूटी मोबाइल स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच। 6 जून को मावकमा गांव में एक खून से सना रेनकोट और एक माचिट मिला। यह गांव सोहरारिम और खाई के बीच था। पुलिस ने देखा कि यह माचिट मेघालय में आम नहीं था, जिससे उन्हें बाहरी लोगों की संलिप्तता का शक हुआ। 8 जून की रात एक चौंकाने वाली खबर आई। सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर मिली। ढाबे का मालिक रामलाल 50 साल का एक साधारण आदमी था जो रात में ढाबा चलाता था। उसने बताया कि सोनम रात 1 बजे ढाबे पर आई। वह काले कपड़ों में थी, थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने रामलाल से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद को कॉल किया। उसने कहा, मैं गाजीपुर में हूं, मुझे ले जाओ। रामलाल को उसकी हालत देखकर शक हुआ, क्योंकि वह बार बार इधर उधर देख रही थी। उसने चुपके से नंदगंज पुलिस स्टेशन को खबर कर दी। पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम ने खुद सरेंडर किया, जबकि यूपी पुलिस का कहना था कि वह बदहवास थी और उसे बुखार था। पुलिस की पूछताछ में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। सोनम ही राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता थी। उसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। राज कुशवाहा 30 साल का एक अकाउंटेंट था जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। वह सोनम के घर के पास रहता था और दोनों का कई सालों से प्रेम संबंध था। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। आकाश राजपूत, उम्र 21 साल, उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला। वह एक बेरोजगार युवक था जो पैसे के लिए इस साजिश में शामिल हुआ। विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की, उम्र 22 साल, इंदौर का ही रहने वाला। वह राज कुशवाहा का दोस्त था और पहले छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहा था। आनंद कुर्मी, उम्र 23 साल, मध्य प्रदेश के सतना का निवासी। वह भी राज का दोस्त था और पैसे के लिए हत्या में शामिल हुआ। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी और इस साजिश का मास्टरमाइंड था। पुलिस के मुताबिक यह साजिश शादी के 7 दिन बाद 18 मई को बनी। सोनम ने अपने मायके में राज कुशवाहा से मुलाकात की और राजा की हत्या का प्लान बनाया। उसने राजा को मेघालय हनीमून के लिए मनाया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि सोनम ने तीनों हत्यारों के रेल टिकट बुक किए। राज कुशवाहा पहले उनके साथ जाने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में उसका मन बदल गया। बाद में उसने तीनों को पैसे दिए और हत्या का प्लान बनाया। 22 मई को हत्यारों ने गुवाहाटी से ऑनलाइन एक मैचेट खरीदा जो मेघालय में आम नहीं था। 23 मई को मावलाखियात में सोनम ने हत्यारों को अपनी और राजा की लोकेशन भेजी। पुलिस के मुताबिक जब हत्यारे हिचकिचाए तो सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। हत्यारों ने राजा के सिर पर माचेट से 2 वार किए और उसे खाई में धकेल दिया। हत्या के बाद सोनम अकेले गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन लेकर गाजीपुर चली गई। हत्यारे मेघालय छोड़कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 22 मई की शाम को राजा और सोनम होमस्टे से चेकआउट कर रहे थे। सोनम के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी। विशाल के घर से हत्या के समय पहने गए कपड़े मिले और माचेट पर खून के निशान थे। राजा की मां उमा ने कहा, सोनम मुझसे मम्मी मम्मी कहकर गले लगती थी। मुझे कभी शक नहीं हुआ,
लेकिन अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा, कुक सोनम, तुमने राजा को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने उसे अकेले क्यों छोड़ दिया? उमा ने यह भी बताया कि सोनम ने राजा को महंगे गहने पहनने के लिए कहा था। उन्होंने शक जताया कि शायद गहने लूटने का भी मकसद था। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी निर्दोष है। वह किसी तरह अपहरणकर्ताओं से भागकर गाजीपुर पहुंची। मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि वह मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सोनम की मां संगीता ने भी कहा कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप हैं। गोविंद ने बताया कि सोनम ने उसे रात 2 बजे फोन किया था और वह बहुत डरी हुई थी। राजा के भाई सचिन ने कहा, हमारे बीच कोई विवाद नहीं था। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। विपिन ने कहा, मैं तब तक सोनम को दोषी नहीं मानूंगा जब तक वह खुद कबूल न कर ले। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। श्रास्ती ने एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें राज कुशवाहा को राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता के साथ देखा गया। यह देखकर परिवार को और शक हुआ। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा कि दोनों परिवारों ने मेघालय और वहां के लोगों की छवि खराब की। उन्होंने माफी की मांग की और कहा, हमारी पुलिस ने 7 दिन में केस सुलझा लिया। मेघालय के डीजीपी इडाशीशा नोंगरंग और एएसपी विवेक सीएम ने बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। सोनम और चारों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाया गया। यह कहानी एक सूखी शादी से शुरू हुई, लेकिन विश्वासघात और लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। सवाल अब भी बाकी है, क्या सोनम का मकसद सिर्फ राज कुशवाहा से प्यार था या गहनों की लूट भी एक वजह थी? क्या इस साजिश में और लोग शामिल थे? जांच अभी जारी है और शायद जल्द ही इस रहस्य के और राज खुलें। क्या सच पूरी तरह सामने आ पाएगा? साजिश के इस एपिसोड को यहीं विराम करते हैं, लेकिन रहस्य का पर्दा अब भी पूरी तरह से नहीं उठा है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।